अबे सुनो बे, क्यों लाते हो? अच्छा सिम नहीं, ये देखो, ये औकात है। ये फॉल डाल दी देखो नीचे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल। गहन अब अनिकेत तुम्ही को फोन करेगा है ना? अनिकेत तुम्हें फोन करेगा? अरे ड्यूटी के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। यार यहाँ से ना रोड क्रॉस करना अब बहुत मुश्किल हो जाता है। इतने दिनों तक मैं इधर से आया गया लेकिन इतना मुश्किल नहीं हुआ। अब तो ताकते रहो, गाड़ी आ ही रही है। अंकल ही क्रॉस करने शायद करने जा रहे तो हम भी क्रॉस कर लेंगे उसी झटके में साथ में। आज आखिरी दिन था एग्जाम्स का। अब देखो कब मिलती ड्यूटी, कब हम करते हैं। स्टार्ट तो है शायद अभी एयरफोर्स के, लेकिन उसमें एयर में लगते हैं ज़्यादा। देखो जगह मिल ही नहीं रही है कि हम निकलें भी। भाई बहुत भयानक ट्रैफिक आ रहा है, क्रॉस कर ही नहीं सकते। हाँ इसके बाद है एक ट्रक आ रहा है धीरे धीरे। जब देखो कि हाँ धीरे धीरे आ रहा है, वहाँ स्पेस से निकल जाएंगे, तब तक पीछे से कोई फुल स्पीड में कार आती है वो निकाल लेता है। मज़ा आती थी भाई दोस्तों के साथ। थोड़ा डिप्रेशन में थे हम, डिप्रेशन थोड़ा सा था लेकिन अब अच्छा हो गया, अब सब सही हो गया। 3 दिन ऐसी मौज काटी भाई हम लोग ने ना, अच्छा लगा। नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से मिलो तो डिप्रेशन अपने आप कम हो जाता है। अब खाली इधर भी कुछ करके दिल से कहाँ चल दी मच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे। आज ऐसा हुआ था कि आज स्टाफ में हर किसी को ग्लव्स मिले थे। ऐसे तो हम जैसे कि स्टैम्प मैं ही लगाता हूँ, तो वैसे अक्सर स्टैम्प वाले को मिलते हैं, और जो ऐसे चेकिंग करता है उसको मिलते हैं, डॉक्यूमेंट लेके जो चेक करता है उसको ग्लव्स मिलते हैं। आज सबको, पूरे स्टाफ को, सारे सपोर्टिंग टीम को मिला था। मुझे लगा मेरा आई कार्ड देखता हूँ मैं कौन सी टीम में हूँ। मतलब सपोर्टिंग स्टाफ है मेरा। एक होता है मैनेजिंग वाला, सॉरी क्या बोलते हैं, एक IT होता है और एक रजिस्ट्रेशन मैनेजर होता है जो सिस्टम अलॉट करता है। अपना काम मतलब स्टार्टिंग में 1 घंटा आराम से बैठे धड़ लगे रहो, उसके बाद 1 घंटे के बाद मौज, फिर दोपहर में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक फिर धड़ फिर मौज। शाम को 4:30 बजे चाय पियो, आई कार्ड जमा करो, यहाँ पे एक रोल मिलता है लगाने को, वो जमा करो, आराम से चले जाओ घर। और यार अर्पित मिल जाता है, बाइक छोड़ देता है, बहुत तगड़ी लेकिन भगाता है यार, बहुत तेज भगाता है। हाँ घर पहुँच जाए फिर मिलते हैं। देख रहे हो भाई साहब, एक व्लॉगर अपना मोबाइल भूल गया घर पे, मतलब कैमरा। आज का शेड्यूल बहुत तगड़ा है, अगला दिन है ये। कल वाला व्लॉग मैं जोड़ के इसमें डालूंगा क्योंकि कल शूट नहीं हुआ, बस 1-2 वीडियो भाई। चलो भी चलते हैं। तो भाई साहब हम आए थे दादाजी को दवा लेने अभी। मतलब डेली का रूटीन कुछ और रहता है, आज का रूटीन कुछ और है, बिकॉज आज एग्ज़ाम नहीं है तो आज स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं जाना। तो अपन सुबह सुबह डायलॉग मार दिया। 9 बजे तक सो रहे हो, इसे 7:15 बजे निकल जाते थे। चलो अच्छा, इतना कैसा भी होता है। बर्रा है, बर्रा दैनिक जागरण का कॉलेज है शायद, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। छाया वगैरह है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आज तो वैसे भी धूप नहीं निकलनी थी, नहीं निकली है, निकलनी थी नहीं कह सकते। ये ऊपर पेड़ है, इधर घर की जो दीवार है भाई, पूरी भी चिड़ियों ने ऐसे डिज़ाइन बनाई। ये दिख रही है, ये पूरी डिज़ाइन, ये सब पेड़ पे चिड़ियों ने बैठ के बनाई है। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। अच्छा नहीं बनता। अभी डॉक्टर साहब तो आए नहीं है, टाइम तो हो गया, 5 मिनट और भी हो गए। देखो हाँ भैया, पता है एक बड़ा सा लफड़ा हो गया। मेरे घर के बगल में जो एक घर बना है ना टूटा फूटा, वो लोग बाहर रहते थे उधर बाटिया होटल साइड में, पनकी में। और उनके घर में जो उनके पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए आज। तो हम लोगों के परिवार में इस समय ऐसा धड़ाधड़ लगा हुआ है। 2 लोग देखो, पहले एक दादाजी एक्सपायर हुए, रवि भैया के दादा, फिर हमारे जस्ट घर के पीछे रहते हैं वो दादी एक्सपायर हुई, उसके बाद अब ये दादाजी फिर एक्सपायर हुए। हाँ तो बताओ, इतना सब कुछ लगा हुआ है। अब मेरे पास अभी फ़ोन है, बाइक तो मेरे पास है, पापा जाएंगे किसी वहाँ पे, और डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट होने वाले हैं, 11:20 हो गया। अब यार कितना टाइम लगेगा इनको भी।
दर्द के लिए देखिए हमने कोई दवा लिखी नहीं, वो बात का ठीक है, पर मेन बात है कि दर्द की ज़्यादा गोली खानी नहीं है। दर्द की गोली नुकसान करती है, तो दर्द की ज़्यादा गोली नहीं खानी। सांस का क्या हाल चाल है? सांस जैसी पहले थी वही चल रही है, चल रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। उससे गड़बड़ नहीं, वैसे चल रही है जैसे पहले थी ऐसे चल रही है। का पूरा ट्रैफिक नीचे डाइवर्ट किया जा रहा है ना। अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ, किसी को मैं बीमार तो नहीं लग रहा है ना। तो देखो हाईवे का पूरा ट्रैफिक तात्या टोपे नगर से नीचे डाइवर्ट कर दिया गया है। साइड का जो डिवाइडर होता है हाईवे का, उसको तोड़ के पूरा ट्रैफिक नीचे उतार दिया गया हाईवे से। और वहाँ से तात्या टोपे नगर से लेकर पूरा भौंती तक का हाईवे, पूरा ट्रैफिक नीचे जाम है, सब कुछ ऊपर से नीचे। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, बाइक चलाना भाई साहब मुश्किल पड़ रहा है। मतलब सोचो हाईवे से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाता है, सारे लॉन्ग रूट और सारे मतलब लंबे वाले व्हीकल्स, जो बड़े व्हीकल होते हैं, लॉन्ग रूट व्हीकल, हैवी व्हीकल जिनको बोलते हैं, सब के सब नीचे से आ रहे हैं। तो भाई साहब बाइक चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जगह तो इतनी कंजस्टेड जगह नहीं बचती नीचे, रोड है ही नहीं समझो, एकदम ख़त्म। तो दादाजी को दवा लेकर आ गए हैं, अब जा रहे बाइक लेके पापा के पास। और वो जो दादाजी एक्सपायर हुए थे वो पनकी में रहते हैं, उनका घर यही बगल वाला है जो मेरे घर के। किधर गया मेरा घर? ये मेरा घर ये वाला है, ठीक है, इतना इसके जस्ट पीछे वाला जो है। अब तो तोड़वा दी गई इसकी छत, नहीं तो इसके पहले इसके ऊपर भी एक रूम बना था। तो वो लोग वहाँ पनकी में रहते हैं, तो उनको कल ले जाएंगे। इस वजह से पापा कल ही जाएंगे। अब हम जाए हैं ले आए जाके पापा को। और भी यार कई सारे काम करने थे आज, लेकिन अब नहीं करेंगे आज। तो चलते हैं, दोपहर हो गई फिर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे हुआ ऐसा था कि मैं सेब लेने गया तो एक जगह 150 से बता रहा था, ये दादाजी बता रहे थे 140 के। मैं वहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ 40 रुपये जो बचे हुए थे वो मेरी पॉकेट से जस्ट यहीं पे गिर गए। वापस मैं गया, मुझे वापस से मिल गए। बोले यार बहुत किस्मत वाले हो। है ना मम्मी? हुआ क्या कि भीमसेन वाली रोड पे गए, वहाँ दे रहा 150 किलो है ना, 150 रुपए किलो सेब। हम वहाँ चले, हमने कहा बहुत महंगा यार। अब तो लगता है 150 का है, बहुत महंगा है, वहाँ एक दिन की कमाई है। हम चले आए, ठीक यहाँ है पुल के नीचे, अंडरपास पुलिया। तो ये बताता हटना है ना, तो ये बता रहा है कि 140 निकलाओ 1 किलो। इसने 1 किलो दे तो दिया, खाओ जरा जो खींचे। इसने 140 में दिए 1 किलो 100 ग्राम, हमको वापस करे 45 रुपए। हमने जेब में डाले, मस्त चले आए। यहाँ दुकान में आके पैसे निकाले तो 5 का सिक्का निकला खाली, 20-20 के नोट वहीं पड़े। गए वापस, कहता 2 कस्टमर आके गए, देखो देख नहीं पाए। अरे पैसे वहीं पुलिया के नीचे में पड़े कूड़े के पास। हमने उठाया, चले, हमने कहा बढ़िया। कहता किस्मत में थे तुम्हारे, मेहनत का पैसा है। हमने कहा मेहनत का पैसा मिल गया, घाटा हो जाता 40 रुपए का। फिर यही सोचते हैं अरे इससे अच्छा 150 वाला खरीद ले तो ज्यादा अच्छा रहता। हमारी एक गंदी सी डेस्क जहाँ पर 1, 2, 3 और ये चौथा मास्क अभी एकदम पैक रखा हुआ है, ठीक है। ये ग्लव्स रखे हुए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू है दोनों ग्लव्स, ठीक। और बाकी वॉच है। ये 2 सैनिटाइजर्स रखे हैं छोटे छोटे से, ठीक है, जिनमें कि आधा है। मैं दोनों को लगभग कभी कभी यूज़ करता हूँ इनकी परफ्यूम के अकॉर्डिंग। कितना परफ्यूम के इसमें देखो, ये सैनिटाइजर डाले थे, ये सब पूरा गायब हो गया। और ये सैनिटाइजर रखा है जो मामा ने दिया था, अच्छा है काफ़ी। ये ऐसा करके इसको मैं मास्क पे भी डाल देता हूँ तो वो मतलब स्मेल नहीं करता है गंदी सी। ये तो काफ़ी पुराना और गंदा लग रहा है, बाकी सभी अच्छे हैं। ये मैं आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, परिवार की जो एक दादाजी जो एक्सपायर हुए हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि जब से उनको कोविड की वैक्सीन लगी थी उस दिन से वो उनको फीवर आ रहा था। फीवर तो देखो नॉर्मल है, हर किसी को आ रहा है कोविड वैक्सीन के बाद। लेकिन जो वैक्सीन लगने के बाद उनको 2 दिन तक फीवर आया, उसके बाद उनको हाईलाइट ले गए। बाकी किसी हॉस्पिटल में उनको ले नहीं रहे थे, बिकॉज उनको चाहिए थी कोविड की रिपोर्ट जो कि 24 घंटे में या फिर 24 से 48 घंटे के बीच में निकलवाई गई हो, नई कोविड रिपोर्ट उनको चाहिए। और उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि हाईलाइट गए, वहाँ पे उनको रखा उन्होंने और
वहाँ जो ऑक्सीजन लगाया था उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी, और उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाया उस सिलेंडर में भी ऑक्सीजन नहीं थी, उन्होंने मास्क लगा दिया, बस ऐसे ही काम खत्म। और उसके बाद उनकी डेथ हो गई आज। तो अब पता नहीं ये कारण क्या है, उनकी डेथ कोविड वैक्सीन की वजह से हुई है या फिर और किसी कारण से, या फिर लाला लाजपत राय AKA एज नोन एज हेलट उस हॉस्पिटल की वजह से हुई है, वहाँ की लापरवाही की वजह से। क्या चक्कर था उसका पता नहीं। मैं इसलिए दिखा रहा था कि मैं पूरी प्रोटेक्शन रखता हूँ। और इस समय जैसे कि कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर बिहार से पटना से सारे लड़के आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। रेलवे RRB NTPC का भी तो एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसमें हम लोग गाड़ी कर रहे थे। मैं तो सपोर्टिंग स्टाफ में था, अंदर नहीं था लैब में। हम लोगों का काम बाहर वाला होता है। तो ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, पूरा प्रोटेक्शन के साथ में प्रिकॉशंस लेकर हम लोग स्टैंप लगाते हैं, वेरीफाई करते हैं कैंडिडेट को, उसके बाद अंदर भेज देते हैं। ये सिस्टम रहता है। तो भाई मुझे बहुत डर लगता है, मैं फुल प्रिकॉशंस लेता हूँ। अगर मुझे ग्लव्स नहीं मिले हैं तो मैं सीट पर नहीं बैठूंगा, मैं काम ही नहीं करूँगा। जॉब में रखना है तो रखो, नहीं रखना है हटा दो, लेकिन मास्क नहीं होगा और अगर सैनिटाइज़र नहीं होगा या फिर ग्लव्स अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं काम नहीं करूँगा भाई साहब। और ज्ञानेंद्र भी इस मामले में बहुत सही है, स्ट्रिक्ट बंदा है कि हमें अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। और ये बात सही है यार। और बिहार से सारे लड़के आते हैं काफ़ी दूर दूर से, तो पता नहीं कौन कोविड पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान आप लोग भी रखिए, बिकॉज कोविड सच में फैल रहा है, रियल में है कि नहीं है किसी को कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोग बताते हैं नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है। कुछ लोग बताते हैं रियल में वायरस है और वो उसको दूसरे कारणों से चलाया जा रहा है। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के बीच में, लेकिन हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है प्रिकॉशंस लेना। प्रिकॉशंस अगर हम लोग लेकर रहेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। मास्क भी इतना महंगा नहीं आता, सैनिटाइजर्स भी इतने महंगे नहीं आते हैं, तो वी कैन टेक प्रिकॉशंस ऑब्वियसली। हेलट से भी कल 5 लोग एक्सपायर हुए थे, तो न्यूज़पेपर में भी आते कि 5 रिपोर्ट भेजी गई हैं। तो लोगों को लगता है ये अभी गिनती है बाकी लोगों के लिए, लेकिन जिसकी फैमिली का एक सदस्य जाता है ना, उसको पता चलता है रियल में कि वो क्या चीज़ है, उन्होंने क्या खोया है, वो उनसे पूछ रहा कर। तो अपनों का और अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस लें पूरी तरीके से। ये नहीं, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि अगर चीज़ असलियत में है तो ठीक है, आप बच रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। अगर चीज़ नहीं है असलियत में, अगर कोरोना वायरस नहीं है आपके आसपास भी, तो भी आप सेफ हैं। कल मैं ऐसे रास्ते चला रहा था, मैं मास्क लगाया हुआ था, एक शराबी बगल में बैठा हुआ था, वहीं दारू का ठेका भी है, वहीं वो बगल में बैठा, बउआ हिन कोरोना नहीं है। तो हमने बोला हो ना हो, मुझे मेरा मास्क धूल मिट्टी से बचा रहा है, तुम कौन होते हो भाई मुझे बताने वाले? 70 रुपए की दारू लेके तुम खुद पीते हो। और दारू का रेट यार यहाँ पर अलग अलग है। एक अमेजिंग बात बताता हूँ, दारू का रेट अलग है टाइम के हिसाब से। 10 बजे के पहले अगर पहुँचोगे, वो सो रहा होगा, उसको जगाओगे तो 100 रुपये का क्वार्टर मिलेगा। क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ अ लीटर, 250 ml क्वार्टर 100 रुपये का मिलेगा। अगर 10 बजे के बाद जाओगे तो 70 रुपये का मिलेगा। और वही फिर शाम को भी कुछ रेट बदल जाता है, वैसा कुछ है। लॉकडाउन का देखो लोग उल्लंघन करते हैं। आज न्यूज़पेपर में निकला था कि एक बियर शॉप खुली हुई थी 12:30 बजे रात में, उसको भी धर लिया गया। कहता है इसके हौसले कितने बुलंद है। न्यूज़पेपर की हेडिंग ही ये थी, इसके हौसले कितने बुलंद है। नहीं, मैंने ट्वीट पे देखा था हाँ, DGI कानपुर से शायद ट्वीट किया गया था। चलो मिलते थोड़ी देर बाद, बस इतनी थोड़ी सी बात करनी थी तो मैंने कर दी। और किसी को अगर लग रहा है कि मैं बीमार हूँ तो बीमार नहीं हूँ, टकला हूँ बस, इसलिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही होगी। मतलब ऐसा दिख रहा होगा कि मैं वीक हूँ थोड़ा सा, बट मैं वीक नहीं हूँ, फुल एनर्जेटिक हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram, listen up। अभी मन था कुछ चटपटा खाने का, तो मम्मी के लिए मैंने ले ली है नमकीन थोड़ी सी। अच्छा, नमकीन को दाल मोट क्यों कहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ना, ब्रेड को डबल रोटी क्यों बोलते हैं? समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। डबल रोटी ब्रेड को क्यों बोलते हैं और नमकीन को दाल मोट क्यों बोलते हैं? लेकिन नमकीन को नमकीन क्यों बोलते हैं? जिसमें नमक होता है उस चीज़ को नमकीन बोलते हैं। टोनी चला रहा है, ये हर जगह साथ जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाती है। और अपने लिए लिया है yippee। तो भाई साहब, मैगी बनी हो और मिट्ठू को ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो मैगी देख के चुप बैठे, ऐसा नहीं हो सकता कभी। नमकीन भी देखो रखे बैठे हैं भाई साहब, सब मैगी भी खाएंगे। खा लो अब, हाँ अब खा ही लो। गरम है,
थोड़ी सी गर्म है। अभी ठंडी हो जाएगी, खा लो। अब खा लो यार। ये हाँ, खा लो बेटे। ओ बेटा मौज कर दी। ये भी आ गया। ये देखो, ये मेरा खेत है। ये बकरियां चल रही हैं और वो देखो साले खेल रहे हैं लौंडे। किसी को मैं पकड़ ली ना, तोड़ दूंगा पकड़ के, बाय गॉड। अभी मैंने एक गाना गाया और हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। कल शाम को मैंने डाल दिया था शॉर्ट। मम्मी बोल रही, क्या बोल रही थी मम्मी? मम्मी बोल रही थी दर्द भरा अगर गाना डालोगे तो लोग ज्यादा लाइक करेंगे। उस पर 313 व्यू आ गया ना शॉर्ट पे। क्या बोल रही थी मम्मी एग्जैक्टली? लोग सोचेंगे मारा गया है किसी का। इसको मारा। किसी ने धोखा दिया है। मारना धोखा बराबर। हाँ वही। तो इसलिए लोग ज्यादा देखेंगे उस वीडियो को। बोलते ना इश्क का मारा है। हाँ, इश्क का मारा। कोई मारा वारा नहीं है, लेकिन मैं बस जस्ट ऐसे ही गा रहा हूँ। प्रभात की प्रोफाइल पे गाना मिल गया था इसलिए मैंने गा दिया, मुझे अच्छा लगा। तो अब बन रही है पीछे सुबह की चाय, और सुबह की चाय के साथ में ही खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।